मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। इसलिए क्योंकि फैसल आपका पीछा करता है, आपसे बातें करता है, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे हमारी इज्जत पे पट्टा लगता है। क्या? देखो भाभी साहबा, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप हमारा भाभी है, हम आपका बहुत एहतराम करता है। एक बात आपको सच सच बता दे कि हम फैसल का खून कर देगा। हेलो, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अहमद से बात करना है। अहमद से बात करने? लेकिन किस सिलसिले में? डोंट वरी, और कोई सिलसिला नहीं है। मुझे अहमद से जीनू के सिलसिले में बात करनी है। अगर जीनू के सिलसिले में कोई बात करनी है तो मुझसे बात करो ना। नहीं सबा, ससुराल के मामले बाप बेहतर सुलझाते हैं। माएँ तो जज्बाती होती है ना, बेटियों की गलत साइड लेती हैं। मरियम, ऐसा क्या कर दिया मेरी जीना ने जो तुम अहमद से शिकायत करना चाहती हो? मैं आकर बताती हूँ ना। नहीं नहीं, प्लीज़ तुम अहमद के सामने कोई बात मत करना। मैं खुद कल तुम्हारे पास आती हूँ, फिर बैठ के आराम से बात कर लेंगे। और अगर कल तक जीनिया ने कुछ गलत सलत कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा क्या गलत कर लेगी वो? जीनिया अपना बेबी अबॉर्ट करवाना चाहती है। क्या? मैं आकर अहमद से पूछूं तो जीनिया ऐसा करना क्यों चाहती है? नहीं नहीं मरियम, तुम अहमद से कोई बात मत करना। मैं खुद समझाऊंगी ना जीनू को। बस समझा लिया तुमने। अरे ऐसा तो वो माएँ भी नहीं करती जो। खैर, ये बेबी तो जीनिया की जायज औलाद है। मैं अहमद से पूछूं तो सही कि आखिर वो ऐसा करना क्यों चाह रही है। नहीं मरियम, देखो मेरी मरियम, हेलो वो अहमद, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठो। बोलो, क्या बात है? अमर, वो मैं कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद मरियम और जीनिया के बीच में कुछ तनाव चल रहा है। मेरा मतलब था कि अगर आप वो आराम से खुद को संभाल लो। तुम जाना चाहती हो, जाओ जाके देख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मरियम जीनिया की आपसे शिकायत करना चाहती है, तो अगर आप उससे बात कर लें। सब अब मुझे माफ रखो इन मामलात से। नहीं, वो मैं तो आपको बिल्कुल भी इन मामलात में उलझाना नहीं चाहती। असल में वो मरियम कह रही थी कि वो आपसे जीनों की शिकायत करेगी। प्लीज सबा, तुम जीनिया को समझाओ। अब मैं इसलिए रह गया हूं कि उनके ससुराल के मामलात को सुलझाता फिरूं। नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे? आप परेशान मत हो, मैं खुद ही देख लूंगी सब। कॉफी बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ,
इसका मतलब कि वो तुम्हारा मोहब्बत और हम तुम्हारा शौर, सिर्फ शौर है। हम तुम्हारा मोहब्बत तो ना हुआ ना, बस शौर हुआ ना। वक्त तुम्हें एक दिन साबित करे कि ज़र्क एक धोखा और फरेब है और मैं एक सच्चाई। सुन लिया तुमने? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मैं हूं ज़ारा। हेलो, हाँ बोलो ज़ारा। मामा, अब हमारे पुराने घर आ जाइए। कौन से घर? वही घर जो आपका हमारा घर कहलाता था। क्या मतलब है तुम्हारा? हामिद वाला घर? लेकिन तुम वहां क्या कर रही हो? मामा, आपको पता है ये घर मूसा खान का है, मेरे देवर का, पापा का नहीं था। वो मुझे ज़र खान के घर से निकाल के यहाँ ले आया है और वो भी अभी तक यहीं रहती है, वो जंगल क्वीन की बच्ची। लेकिन मूसा खान तुम्हें वहां क्यों लेके गया है? मामा, वो बड़ी मेरी इज्जत का रखवाला बनने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप यहाँ आके मुझे ले जाइए। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, देख लिया ना अकेले रहने का अंजाम। आप क्यों बहस कर रही हैं मामा? मुझे आपके घर आना है, आप मुझे ले जाइए यहाँ आके। मेरे घर? देखो ज़ारा, तुम अपने घर में खुश थी ना बेटा, अपने घर में ही खुश रहो। मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। क्या आप मुझे मना करिए मामा? ठीक है, मैं अहमर अंकल को फोन कर लेती हूँ। खबरदार जो अहमर को फोन किया, मेरा घर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप कह रही हैं मामा? हाँ मैं कह रही हूँ, तुम दोनों बहनों से अपना घर तो बनाया नहीं गया, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? कौन सा घर है हम दोनों बहनों का? बताइए, वो घर जो पापा ने बनाया या जो आपने बनाया? मुझसे बहस मत करो। खबरदार जो तुम यहाँ आई या अहमर को फोन किया। अब रहो जैसे रह रही हो, और अगर नहीं रहा जाता ना तो जाओ कानून का सहारा लो और बताओ उनको कि तुम एक स्मगलर की बीवी हो जो तुम्हें बेसहारा छोड़कर खुद जेल में पड़ा है। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। खबरदार जो अहमर को फोन किया, मेरा घर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनों से अपना घर तो बनाया नहीं गया, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? कानून का सहारा लो और बताओ उनको कि तुम एक स्मगलर की बीवी हो। हमने आपको समझाया था ना, जो मदद हम आपकी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रहे थे? तौबा करें भाभी साहिबा, तौबा करें। हम क्यों आपकी जासूसी करेगा?
हाँ, आज एक बात तो समझ में आ गया कि अगर किसी जवान बच्चों की मां दूसरी शादी कर ले तो फिर उसका घर वाला भी इसको घास नहीं डालता। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। बिल्कुल भी नहीं भाभी साहब, हम आपको कैद करेगा? आप कैसी बातें करता है? हम तो चाहते हैं कि आप इस घर को संभालो, इसकी देखभाल करो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ज़रक के घर को करता था। मैं उस औरत के साथ हरगिज नहीं रह सकती जिसने मेरी माँ का घर उजाड़ा था। ओ भाभी साहबा, ये औरत तो खुद बेचारी है, इसका तो खुद को रहने का जगह नहीं है। कुछ दिन में चला जाएगा, ठोकरें खा रहा है ये। बस हम यही चाहते हैं कि आप इस घर को अपना घर समझो, आप यहीं रहो, ताकि फैसल का जान महफूज रहे। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अल्लाह माफ करे भाभी साहबा, कैसा इल्जाम लगा रही। मेरी इतनी मजाल भाभी साहबा कि हम आपको ब्लैकमेल करें? हाँ, तो फिर इस धमकी का मतलब क्या है? अरे नहीं नहीं भाभी साहबा, कोई धमकी शमकी नहीं है। हमने तो आपको पहले भी समझाया था कि आप यहीं रहो, इस घर में रहो, इस घर में आप महफूज हो। लेकिन क्या करे, आप हमारी बात ही नहीं समझता। प्लीज भाभी साहबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आप हमारा इज्जत है, हमारा गैरत है। बस एक बात याद रखना भाभी साहबा, कि अगर हमारी इज्जत या हमारी गैरत पे बात आएगा तो फिर हमसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखना। हम बिल्कुल पागल हो जाएगा फिर भाभी साहबा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर आप चाहता है कि फैसल जिंदा रहे, सही सलामत रहे, तो इस घर से जाने का सोचना भी नहीं भाभी साहबा। और हाँ भाभी साहबा, हमारा नाम मूसा खान है। ना तो हम झूठ बोलता है, ना धमकी देता है, ना ही ब्लैकमेल करता है। अब और ज़रक खान में यही सबसे बड़ा फर्क है, हम जो कहता है वो करके दिखाता है। तो इसको धमकी ना समझिएगा, मूसा खान ने जो कहा है वो करके दिखाएगा। अब फैसला आप पर है कि आप फैसल को जिंदा देखना चाहता है कि नहीं। मैंने सबा को सब कुछ बता दिया है। अब अगर ये कोई हरकत करेगी ना तो खुद ही जिम्मेदार होगी। हम आखिर कब तक इसकी हठधर्मी बर्दाश्त करूंगा मैं? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, डर के भाग जाते हो। फिर मैं क्या करूं? ये जंगली लड़की किसी दिन मुझे मार देगी, शूट कर देगी। मुझे तो लगता है तुम खुद जीनिया के हाथों मरना चाहते हो, शहीद मोहब्बत कहलाना चाहते हो। अरे बीवी है तुम्हारी, दो इस गाल पे लगाओ, दो उस गाल पे, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। इसके माँ बाप वो छोड़ देंगे मुझे? छोड़ेंगे? सबा को मैं अब सब कुछ बता चुकी हूँ। और तुम भी कल ऑफिस जाते ही अहमर को बता देना कि उसकी ये रेडीमेड बेटी तुम्हारी औलाद के साथ क्या करने जा रही है।
आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, सोच रहा हूं मरियम के घर का चक्कर लगा लिया जाए। जी? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, मैं हैरान नहीं हूं, मैं बस ये सोच रही थी कि आप फिर मरियम के घर जाएंगे, वहां जीनिया के प्रॉब्लम सुनेंगे और खामखा में स्ट्रेस हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो। इसीलिए तुमने ज़ारा को यहाँ आने से मना कर दिया? क्या? मेरी वजह से? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने अपने लिए मना किया था उसे। आप मरियम के घर मत जाइए, पहले ही उसने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। यही तो मालूम करने जा रहा हूं कि मरियम ने तुम्हें बातें क्यों सुनाई हैं और ज़ारा का प्रॉब्लम क्या है? साहब जी, बाहर पर फैसल साहब। फैसल? इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, जाओ। ये यहां क्यों आया? पता नहीं, चल के बात करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, मैं अपना हक मांगने आया हूं।